तो अभी हम देखने वाले हैं ईरा, पीरियड और इपॉच के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हो, ईरा जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग लेते हैं एज एन ईरा, जिसमें उसको कैरेक्टराइज किया गया है स्पेसिफिक सेट ऑफ जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और इवोल्यूशनरी इवेंट्स। मतलब ईरा में कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हुई है जो बाकी टाइम पीरियड में नहीं हुआ है। तो वैसे स्पेसिफिक जो इवेंट्स है वो एक ईरा बनाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। तो जो जियोलॉजिकल टाइमिंग है, किस तरीके से एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, उसको टाइम वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया है और हर डिवीजन को ईरा, पीरियड और इपॉच में डिवाइड किया गया है। ईरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर हम लोग लेंथ वाइज करते हैं, लीटर, मिलीलीटर हम लोग लिक्विड मेजर करने के लिए करते हैं। सिमिलरली ये ईरा, पीरियड, इपॉच जियोलॉजिकल टाइम को मेजर करने के लिए करते हैं। जनरली हम लोग टाइम के मामले में आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स इस तरीके से करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ईरा जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। अभी इसको जो है हमने डिवाइड कर दिया है इनटू स्मॉलर यूनिट, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ईरा जो है अलग अलग हो सकता है, जैसे पैलियोजोइक ईरा है, मेसोजोइक ईरा है, सीनोजोइक ईरा है। तो ये सब जो ईरा है या पीरियड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग यहाँ से आता है। ओके, तो हम ऐसा एक क्वेश्चन देखने भी वाले हैं इसके बाद। ईच ईरा इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू पीरियड्स विच डिस्क्राइब अ शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम। तो जो ऑब्वियसली जैसे आवर के अंदर मिनट्स होता है, मिनट शॉर्ट होता है और आवर सबसे ज़्यादा लंबा होता है। सिमिलरली ईरा लंबा है और ईरा के अंदर पीरियड आता है तो पीरियड छोटा हो गया। अभी जो पीरियड है ये स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक सेट ऑफ जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और इवोल्यूशनरी इवेंट इसमें भी होता है। पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू इवन स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम इपॉच कहते हैं। तो ईरा के अंदर पीरियड आ गया और पीरियड के अंदर इपॉच। तो कुछ एग्जाम्पल है पीरियड्स का, जैसे पर्मियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, वो भी हम चार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये सारे पीरियड्स है इसको इपॉच में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो इपॉच है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी स्पेशल इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जनरली इसमें यही पूछते हैं कि क्या इवेंट्स हुए और कौन से ईरा में कौन सा पीरियड है, कौन सा इपॉच है। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो ये एक चार्ट है, ओके, जैसे आप देख सकते हो। तो ये एक ईयन है, ईरा के भी ऊपर ईयन होता है, ओके। ईरा, पीरियड और ईयन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो ईयन है, फर्स्ट वाला है हमारा फेनेरोजोइक, ओके, फेनेरोजोइक ईयन। इसके अंदर 3 ईरा आता है, सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। अभी जो सीनोजोइक ईरा है, ओके, सीनोजोइक ईरा में क्वाटरनरी और टर्शरी आता है। उसके बाद ये कितना मिलियन ईयर्स अगो दिखा रहा है, 1.6 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। उसके बाद फिर सीनोजोइक के बाद मेसोजोइक आता है। मेसोजोइक में क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्रायसिक आता है। जुरैसिक नाम तो आपने सुना ही होगा, मूवी भी है। उसके बाद पेलियोजोइक आता है, जिसमें पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविसियन और कैम्ब्रियन आता है, ओके। और यहाँ पे वो मिलियन ऑफ टाइम ईयर्स दिखाया गया है। जनरली ये नहीं पूछते, पर कौन से ईरा में कौन सा पीरियड है, कौन से ईयन में कौन सा ईरा है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे की इवेंट्स दिखाया गया है। क्वाटरनरी में ह्यूमंस इवॉल्व हुए, दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वन, ओके। यहाँ से एक्चुअली आया है, ये सबसे पुराना है। सबसे पहले हेडियन आया, फिर आर्कियन आया, फिर प्रोटेरोजोइक और फिर फेनेरोजोइक। तो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में ईरा नहीं था, ओके। इसमें पीरियड को ही दिया गया है, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। इस टाइम पे अर्लीस्ट लाइफ था, कोई कुछ भी नहीं था इसमें। जब फेनेरोजोइक जब स्टार्ट हुआ तब पेलियोजोइक आया पहले, उसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इस तरीके से इवॉल्व होता गया। तो पहले इन्वर्टेब्रेट्स कॉमन हो गए, फिर
पर्मियन मास एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब पर्मियन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिले हुए थे उसमें जो पाए गए थे, जिसके फॉसिल सभी मिल रहे हैं, वो सब कुछ एक्सटिंक्शन हो गया। उसके बाद ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस जिसमें डायनासोर मिलते थे, टर्शियरी में ये सब कुछ एक्सटिंक्ट हो गया था, और फिर फाइनली क्वार्टरनरी में ह्यूमन्स इवॉल्व हुए। तो ये चार्ट है जो आपको याद करने होता है, और इससे और अच्छा अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप गूगल में भी देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स में भी चार्ट मिलता है। मुझे ये वाला इजी लगा तो इसलिए मैंने ये वाला डाला है, मुझे इससे पढ़ना अच्छा लगता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट मोर चार्ट्स। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्टली लिखा हुआ है, एक्चुअली आंसर भी मैंने दे दिया है, जिसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके 2 चार्ट्स दिया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक इनमें से कौन सा पेलियोजोइक में आएगा? पेलियोजोइक अभी हम लोगों ने ये वाला देखा, इतने सारे हैं, और यहाँ में से पेलियोजोइक सिर्फ डेवोनियन में आता है, ठीक है, क्योंकि बाकी का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं, तो डेवोनियन मैंने ज्वाइन कर ली। फिर जो मेसोजोइक था ऊपर वाला, तो मेसोजोइक में यू कैन सी 3 आता है इसमें, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। तो यहाँ में से सिर्फ जुरासिक दिया है, तो वो मेसोजोइक में आ गया। तो 2 आप अगर कर लेते हो तो ऑप्शंस जो है मैंने लिखा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ऑप्शन लिखना। तो ऑप्शन जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करते हो वहाँ से आप इजीली गेस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता क्वेश्चन पेपर करने के लिए। तो 2 अगर आप मैच कर लेते हो तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर मिल ही जाता है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो इनमें से कुछ एक अगर पता भी ना हो फिर भी बाकी अगर आपको याद है तो ईजिली आप कर सकते हो। जैसे प्री कैम्ब्रियन जो है, इसमें ये 3 आते हैं, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हीडियन। तो प्री कैम्ब्रियन यहाँ पे प्रोटेरोजोइक ही दिया गया है, तो कुछ भी आ सकता है, ईयन, ईरा पीरियड, कुछ भी। ओके, तो यही था हम लोग का आज का टाइम पीरियड डिस्कशन, जहाँ पे हम लोगों ने ईरा, पीरियड, ईयन और इपॉच के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच।